नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे 9 जुलाई का। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मंत्री स्तरीय जलवायु कार्रवाई के चौथे संस्करण में भाग लिया है। किस केंद्रीय मंत्री, कौन से वे केंद्रीय मंत्री हैं केंद्र के, भारत सरकार के केंद्र के मंत्री, जिन्होंने मंत्री स्तरीय जलवायु कार्रवाई मिनिस्टेरियल ऑन क्लाइमेट एक्शन के 4th एडिशन में भाग लिया है, जो कि वर्चुअली ऑनलाइन जो हेल्ड हुआ था, वर्चुअली जो हुआ था उसमें भाग लिया है। तो ये है प्रकाश जावड़ेकर, जिन्होंने इसमें भाग लिया 4th एडिशन में, इसके चौथे संस्करण में। और इसका पॉइंट है पहला आपका, 7 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्रियल ऑन क्लाइमेट एक्शन MOCA नामक अंतर्राष्ट्रीय बैठक का 4वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन, चीन और कनाडा ने की। भारत से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में इसमें भाग लिया है। और दूसरा पॉइंट है, यह बैठक वस्तुतः चल रहे कोविड-19 महामारी को देखते हुए पहली बार आयोजित की गई थी। MOCA 2017 के बाद प्रतिवर्ष आयोजित इसे किया जाता है। और इसका लास्ट पॉइंट है, विकसित राष्ट्रों का लक्ष्य 2020 तक विकासशील राष्ट्रों के लिए $1 मिलियन अमेरिकी का लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विकसित जो राष्ट्रों का लक्ष्य 2020 तक विकासशील राष्ट्रों के लिए 1 मिलियन का जो फंडिंग है अमेरिकी डॉलर का, वो अभी तक नेशंस को, देश सबको विकसित करने के लिए वो अभी अचीव नहीं किया गया, वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। और अबाउट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने यह कार्यक्रम को किया था, वो हैं उनके सेक्रेटरीट जो है UN क्लाइमेट चेंज के, बॉन जर्मनी इनका नाम है। और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीट हेड जो है पेरिकाई एस्पिनोसा। और ये पार्टीज इसमें 197 है इसमें पार्टीज। 192 आपका दिसंबर में थी और 197 2015 में है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है, स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच साझेदारी हुई है। स्वच्छ ऊर्जा जो है, क्लीन एनर्जी के लिए किन 2 संस्थाओं के बीच साझेदारी हुई है। तो ये है आपका USAID और MNRE। USAID का फुल फॉर्म आपका है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और आपका MNRE का फुल फॉर्म है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अमेरिकी एजेंसी फॉर डेवलपमेंट USAID द्वारा एक नई भागीदारी की घोषणा की गई है। स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए US इंडिया सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिणी ग्रुप, एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी SAGE, साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी, और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE का समर्थन किया है। इन सब के साथ मिलकर किया गया है। और अबाउट USAID के देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट US में है। और फाउंडर इसके जॉन F कैनेडी जी हैं। और अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है राजकुमार सिंह। और तीसरा क्वेश्चन आपका, कौन से मुख्यमंत्री ने NM1 योटा डेटा सेंटर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा सेंटर का ये उद्घाटन किया है। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने NM1 योटा डेटा सेंटर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। तो इसका 7 जुलाई 2020 को उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने
और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोनों ने मिलकर पेनवेल डेटा सेंटर पार्क में हीरानंदानी ग्रुप के यस इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्ल्ड टू के सबसे बड़े, वर्ल्ड सेकेंड के सबसे बड़े और एशिया के सबसे बड़े सेंटर MN1 का उद्घाटन किया है। डिजिटली उद्घाटन किया गया है और मुंबई में किया गया इसका। और अबाउट योटा देख लेते हैं। फाउंडर चेयरमैन इसका निरंजन हिरानंदानी है और ग्रुप CEO है दर्शन हिरानंदानी और CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर योटा के हैं सुनील गुप्ता जी और हेड ऑफिस इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। और अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन का जो मिनिस्ट्री उसके मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आपका संजय धोत्रे जी हैं। चौथा क्वेश्चन आपका है, किन दो केंद्रीय मंत्रियों ने भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ठीक है, किन दो केंद्रीय मंत्रियों ने भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। इन दोनों ने मिलकर किया, डॉक्टर हर्षवर्धन और नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलकर। और इसका पहला पॉइंट है, गाइडलाइंस हमारे मिशन के लिए 2020 तक दोहरी खेती की आय और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के लिए महत्वपूर्ण लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा। ठीक है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका मोटो है 2022 तक पूरा करने का। अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देख लेते हैं। DBT इसके सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप हैं और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI का चेयरमैन जो है रीता योटिया है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO पवन कुमार अग्रवाल और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। पांचवा है, आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम के लेटोट पर किन दो संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं? आकाश मिसाइल वेपन उस पर किन दो संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं? और ये पहला पॉइंट देख रहे हैं, 6 जून को भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड BDL ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL के साथ भारतीय सेना के वेरिएंट के आकाश मिसाइल वेपन के लिए लाइसेंस समझौते और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लेटॉट पर हस्ताक्षर किए हैं। लेटॉट आपका है इसका फुल फॉर्म लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उस पर किया गया है हस्ताक्षर। और दूसरा इसका पॉइंट है, समझौते पर DRDL के निदेशक डॉक्टर दशरथ राम और BDL के उत्पादन निदेशक P राधा कृष्ण ने हस्ताक्षर किए, दोनों के निदेशक। और अबाउट BDL देख लेते हैं। BDL जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। BDL इज़ द लीड इंटीग्रेटर फॉर द आकाश वेपन सिस्टम ऑफ इंडियन आर्मी। BDL जो है आकाश वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी के लिए जो बनाया जा रहा है उसमें वो भागीदारी दे रहा है। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इसके सिद्धार्थ मिश्रा है। हेड ऑफिस इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। छठा आपका क्वेश्चन है, अमेरिकी ने किस संस्था से औपचारिक रूप से हटने के अपने निर्णय को संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है? अमेरिका ने किस संस्था से औपचारिक रूप से हटने के लिए अपने निर्णय को संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया, UN को बताया है? तो 6 जुलाई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका USA विश्व संगठन के 1946 के संविधान के एक प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र UN को वैश्विक रूप से वापस लेने के अपने फैसले के बारे में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
और ये जो यूएस है वो निकलना चाह रहा है, औपचारिक रूप से हटना चाह रहा है WHO से, इसलिए उसने यूएन में इसका यूएन को बताया है। और स्वास्थ्य निकाय WHO को से हटने के लिए पहला पॉइंट है अमेरिका, जो 21 जून 1948 से WHO संविधान का पक्षकार है। WHO का सबसे बड़ा धन है, जो प्रति वर्ष 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा योगदान करता है, अमेरिका ही है वो। और इसने हटने के लिए यूनाइटेड नेशन को सूचित कर दिया कि वो वहाँ से उससे रिश्ते तोड़ लेगा, वहाँ से हट जाएगा इस संस्था से। वास्तव में अमेरिका को 12 महीने के नोटिस की अवधि यानी 6 जुलाई 2021 तक सेवा देनी होगी। 6 जुलाई 2021 तक इसे सेवा देनी होगी इसमें, और वर्तमान और पिछले बकाए को साफ करना होगा, बैलेंस चुकता करना पड़ेगा। जो वर्तमान में WHO का लगभग 200 मिलियन डॉलर बकाया है अमेरिका की तरफ से, उसे देना पड़ेगा, तभी वो इससे हट सकता है। और अबाउट WHO के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रस एडहनम घेब्रेयेसस जी हैं। और अबाउट यूएस देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट, कैपिटल इसका वाशिंगटन DC में है। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर USD है। और अबाउट यूनाइटेड नेशन देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो मोएल डी ओलिवेरिया जिट्रेस जी हैं। और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क US में है। छठा क्वेश्चन आपका, WHO द्वारा कौन से 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जो रूबेला और खसरा को ख़त्म करने के लिए 2023 के लक्ष्य से आगे खिसक गया है? कौन से वो साउथ एशिया हैं देश है 2 जो रूबेला और मीसल्स, हिंदी में इसे रूबेला और खसरा कहा जाता है, को ख़त्म करने के लिए 2023 का जो इनका 23 का जो लक्ष्य था उससे वो आगे होंगे। तो 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र SEAR, साउथ ईस्ट एशिया रीजन कार्यालय मालदीव और श्रीलंका को खसरा और रूबेला दोनों को ख़त्म करने के लिए सत्यापित किया गया है, जिससे वह WHO दक्षिण पूर्व एशिया में पहले 2 देश बन गए हैं। मालदीव और श्रीलंका जो रूबेला और खसरा को ख़त्म करने के लिए उसका 2023 से उनका लक्ष्य आगे बढ़ गया। क्षेत्र उनके 2023 लक्ष्य से पूरे हासिल करने के लिए उससे थोड़ा आगे बढ़ गया। 2023 तक उनका टारगेट था। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक देश को खसरा और रूबेला को समाप्त करने के लिए माना जाता है जब 3 साल से अधिक समय तक वायरस के स्थानीय संचरण का कोई सबूत नहीं होता है और यह एक बेहतर निगरानी प्रणाली होती है। कोई भी देश को तभी बताया जा सकता है कि वो खसरा और रूबेला से वहाँ समाप्त हो गया है, कब तभी पता चलेगा जब 3 साल तक वहाँ के स्थानीय पब्लिक एरिया में कोई भी एक इसका मरीज ना मिले। और अबाउट WHO देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और डायरेक्टर जनरल टेड्रस एडहनम जी हैं। और क्वेश्चन 7 आपका है, कौन सा ऐसा देश है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा से बाहर निकलने वाला पहला अर्थव्यवस्था बन गया है? कौन सा ऐसा पहला देश है जो कोयला और परमाणु ऊर्जा से बाहर निकलने वाला पहला अर्थव्यवस्था बन गया है? जर्मन कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है जर्मनी। 3 जुलाई 2020 को जर्मनी संसद के दोनों सदनों में 2038 तक तो कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करने और लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने के लिए बिल को मंजूरी दी गई है 3 जुलाई 2020 को, कि 2038 तक के सभी बंद कर लिए जाएंगे जितने भी कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए यूरो और दूसरे जगहों में यूरो इसका पैसे के रूप में देखा जाएगा। जर्मनी कोयले की एक बड़ी मात्रा का उपयोग करता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के लायक 18 साल के साथ आने वाली पीढ़ी को प्रभावित कर सकता है। जर्मनी जो है इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करता था, जिससे 18 साल की जाने वाली पीढ़ी है उसको दिक्कत हो सकती थी, इसलिए इसे लेकर इसने यह कदम उठाया है। और जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं आपके फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इसका है स्वेजा सुल्ज, और राजधानी बर्लिन, मुद्रा यूरो।
और 8वां क्वेश्चन आपका, भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ कौन सी संस्था सहयोग कर रही है। भारतीय युवाओं को डिजिटल कंटेंट और डिजिटल कौशल जो उनका स्किल है बढ़ाने के लिए कौन सी संस्था माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग कर रही है। तो ये है 8 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने देश के युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाने के लिए तकनीकी दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाथ मिला लिया। सहयोग करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। टाई अप के भाग के रूप में माइक्रोसॉफ्ट का लर्निंग रिसोर्स सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न व्यक्तिगत सीखने के रास्तों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तक पहुंचने प्रदान करने के लिए एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ई स्किल इंडिया पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि युवाओं को आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की बारीकियों से अवगत कराया जाए। इसका मेन मोटो वही है कि आज के जो युवा हैं उनके डिजिटल कौशल, उनका डिजिटल स्किल सिखाया जाए, ताकि उन्हें कुछ चीज़ में दिक्कत ना हो और राष्ट्र की कौशल विकास को बढ़ाया जाए। और अबाउट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। प्रेसिडेंट इसके अनंत महेश्वरी जी हैं। अबाउट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सीईओ एंड एमडी एक ही जन है, डॉक्टर मनीष कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 है, माई लैब डिस्कवर्स सॉल्यूशन लॉन्चेस कॉम्पैक्ट एक्सेल इंडियाज फर्स्ट मशीन टू ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए माई लैब ने कॉम्पैक्ट एक्सेल लॉन्च किया है। इंडिया का फर्स्ट ऐसा मशीन जो अपने आप ही मैनुअल प्रोसेस कर लेगा। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन जो पुणे में है, पुणे बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कंपनी हैज लॉन्च कॉम्पैक्ट एक्सेल इंडियाज फर्स्ट मशीन टू automate the manual process of molecular diagnostic test like RT-PCR test for COVID-19 on 7 जुलाई 2020 को इसने यह लॉन्च किया है। कॉम्पैक्ट एक्सेल यह क्या करेगा कि RT और PCR के टेस्ट जो COVID-19 के हैं उन्हें ऑटोमेटिक कर देगा और इसके आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। देख लेते हैं। पहला इसका पॉइंट, मशीन का अनावरण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के CEO आधार पूनावाला ने किया है। यह एक कारतूस आधारित मशीन है और प्रति घंटे लगभग 32 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। 32 नमूनों को पर आवर यह चेक कर सकती है। कॉम्पैक्ट एक्सेल का प्रत्येक घटक भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे मेड इन इंडिया से बनाया गया है और मशीन मैनुअल त्रुटि और मानव प्रयासों को कम करती है। ह्यूमन एरर जो है उसे यह कम करती है, क्योंकि ऑटोमेटिक है, मशीन है और ये ह्यूमन एरर जो इसको कम करेगी। अबाउट माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर शैलेंद्र कवाड़े जी और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हसमुख रवाल। 10वां आपका है, AIIB ने अक्षय ऊर्जा के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को एक ट्रेंच के रूप में $50 मिलियन जारी किए हैं, उसे दिए हैं। AIIB ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल सोर्सेस परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड LTIF को सहायता की पहली किस्त में $50 मिलियन दिए हैं। जारी की गई राशि $100 मिलियन ब्रह्मा वाणिज्य उधार ECB ऋण का हिस्सा है। $100 में उसे $100 मिलियन में उसे 50 मिलियन अभी दे दिए गए हैं बैंक की तरफ से, AIIB बैंक की तरफ से। और इसका परियोजना का उद्देश्य आपका है निजी पूंजी को जुटाकर भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को बढ़ाना। निजी पूंजी को जुटाकर भारत में नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनकी संख्या जो है उसे बढ़ाना। अबाउट L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड का देख लेते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड का एक हिस्सा है। लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड का ये कंपनी हिस्सा है जो एक सहायक कंपनी है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO एंड डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ LTIF इसके दीनानाथ
दुवाशी जी हैं। और अबाउट आईआईबी का हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में है। प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जीन बीकन है। और आज के लिए करंट अफेयर्स इतने ही थे महत्वपूर्ण जो आपके हैं। तब तक के लिए सेफ रहें, सतर्क रहें, और ऐसे ही रोज़ाना करंट अफेयर्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।